सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। सो वेलकम टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट सर। तो क्वेश्चन नंबर 26 मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 मार्क्स में आएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, पहले एपी लिख लो। 24, 21, 18 ऐसे ही चल रहा है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई सर? 24। सर डी की वैल्यू क्या हो गई सर? तो 21 माइनस 24 करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ गई सर -3। सर ए की वैल्यू पता है 24, सर डी की वैल्यू पता चल गई -3। अब बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी एस एन की वैल्यू 78 है। तो फॉर्मूला पता है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है? 78। ये ना, यस सर। वैल्यू रख देते हैं तो n/2 2 इंटू 24 प्लस n-1, डी की वैल्यू -3 है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया n/2 48, ये हो गया -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 78। तो ये हो गया n/2 51 माइनस 3n, 48 प्लस 3 51 इज इक्वल टू 78। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया सर n 51 माइनस 3n इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 78 इंटू 2। तो ये हो गया सर 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156। सबको एक साइड लेते आइए, 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हैं, यस सर ले सकते हैं। यहाँ 17 हो गया, यहाँ से 3 गायब हो जाएगा और ये 52 हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगी? 17n माइनस n स्क्वायर माइनस 52 इज इक्वल टू 0। और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो -n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 52 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 0 होता है। अब सर 17 को ऐसा ब्रेक डाउन करना है कि माइनस इंटू माइनस प्लस 52 आए, है ना। तो ऐसे कर देते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 13n प्लस 4n ना। 13 प्लस 4 क्या होता है? 17। तो कॉमन क्या है सर? n कॉमन है, तो यहाँ बचा है -n प्लस 13। और हम बोले हैं कि इसी को पहले लिख लो और फिर देखो कि यहाँ पे क्या बनाना है, +4। तो यहाँ -4 लिखेंगे तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर +4 बनेगा। तो ये अब कॉमन है -n प्लस 13। तो यहाँ क्या बचा सर? यहाँ बचा n और यहाँ बचा -4। तो यहाँ से 2 केस हम लोग जानते हैं, यस सर। 2 केस क्या क्या है सर? 2 केस है -n प्लस 13 इक्वल टू 0 और n-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -n इक्वल टू -13 यानी n इक्वल टू 13 आ गई और यहाँ से n इक्वल टू 4 आ गया, है ना। तो मेरे को क्या आया कि सर n इक्वल टू 4 भी आया, n इक्वल टू 13, दोनों पॉजिटिव नंबर है, यानी दोनों आंसर सही है। यही तो पूछा, हाउ मेनी टर्म्स, यानी n की वैल्यू, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा इसी में कि जस्टिफाई योर आंसर,
जस्टिफाई यदि लिख दिया तो क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि सर n की दो वैल्यू कैसे आ सकती है जब एक ही AP है और हमको सम 78 लाना है, तो n की दो वैल्यू कैसे आ सकती है। तो लिखेंगे कि n इक्वल टू 4, इफ n इक्वल टू 4 देन sum of 4 term is equal to 78, but if n is equal to 13, it means S13 is equal to 78 only when sum of fourth term is equal to 78 and the sum from फिफ्थ टर्म टू, 4 के बाद क्या आता है फिफ्थ टर्म टू जो लास्ट है, n की वैल्यू कितनी है 13, 13th टर्म सम फ्रॉम लिखना है, ठीक है, सम फ्रॉम फिफ्थ टर्म टू 13th टर्म विल बिकम 0, will become 0, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट लिखना है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बेटा, है ना। 5 मार्क्स में आएगा तो जस्टिफाई पक्का पूछेगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल ना भूले बेटा, ठीक है। ठीक है सर, यानी सर इससे क्या समझना है कि जो छोटे नंबर हैं, n की वैल्यू 4 और 13 आई, तो जो छोटा नंबर है उसके लिए तो सिंपल लिख दो, बट जो बड़ा नंबर है 13, तो उसके लिए क्या लिखना है कि S13 इक्वल टू भी 78 होगा। कब होगा, जब ये जो है छोटे नंबर S4 इक्वल टू 78 एंड जो भी नंबर यहाँ है 4 है, तो उसके बाद जो आएगा क्या 5 आएगा। तो फिफ्थ टर्म से लेकर जो बड़ा वैल्यू क्या है 13, तो 13th टर्म तक का जब सम करेंगे हम लोग वैल्यू आ जाएगी 0, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। मूविंग अहेड, ये कौन सा क्वेश्चन था 26, 27 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10 + x = 287। बेटा ये भी क्वेश्चन यदि आएगा तो 5 मार्क्स 4 मार्क्स में ही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्या करेंगे सर, पहले लिख देंगे 1 + 4 + 7 + 10 प्लस अप टू x = 287, यानी ये सम की वैल्यू गिवन है, यानी सर पता चल गया Sn = 287 है। सर ये जो पहले लिखा रहता है फर्स्ट टर्म होता है, यानी a = 1 है। सर कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं सर, है ना, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके, तो 4 1 से डी भी है वैल्यू आ गई सर, ठीक है। हमको सर लास्ट टर्म, ये जो लिखा रहता है लास्ट टर्म होता है, यानी l की वैल्यू x गिवन है सर, ठीक। फार्मूला लगाते हैं, ये सर फार्मूला यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। तो l = होता है a + n - 1 × d, है ना। तो x = क्या हो गया 1 + n - 1 × 3, तो x = हो गया 1 + 3n - 3, तो हो गया x = 3n, 1 - 3 होता है 2, तो x = आ गया 3n - 2। फिर Sn का फॉर्मूला लगाते हैं सर, Sn = सर n/2 × a + l है, यस वेरी गुड, यानी Sn की वैल्यू 287 = n/2 × a की वैल्यू 1, l की वैल्यू x, यानी सर 287 = n/2 × 1 + x के जगह पे हम 3n - 2 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, है ना। x के जगह पे क्या लिखे हैं 3n - 2, ध्यान रहे, है ना।
तो 287 ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू 3n, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 574, मल्टीप्लाई करो 3n स्क्वायर माइनस n, सबको एक साइड ले आते हैं, 574 माइनस 3n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0, रीअरेंज कर लो। अब तो ये सब में आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब इसको इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 574 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो सर ये 3 तो आपने छोड़ दिया। ओके माय डियर, सर ब्रेक डाउन ऐसे करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, यस। तो 574 इंटू 3 कितना होता है, ये हो गया 1722, है ना। यस सर। अब 1722 को ब्रेक डाउन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेवन से हो जाएगा, है ना। तो हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 42n में से 41n सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये रफ वर्क है बेटा, है ना। 42 में से 41 के 1 बचेगा, ठीक है। अभी इसमें कॉमन क्या है सर, 3n कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा माइनस n प्लस 14, तो इसी को हम बोले पहले लिख लो। अब यहाँ माइनस 41 चाहिए, यानी प्लस 41 लिखना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। इन दोनों में कॉमन, यहाँ क्या बचा, यानी यहाँ से 2 इक्वेट करेंगे दोनों को अलग अलग, है ना, 2 टर्म मिला तो, यानी माइनस n इक्वल टू माइनस 14, यानी n इक्वल टू 14। और यहाँ से क्या होगा 3n इक्वल टू माइनस 41, तो n इक्वल टू माइनस 41/3। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आंसर क्या है, गलत है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 14 हो गया। अब यदि नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, मेरे को क्या चाहिए था, x चाहिए था। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे रख देते हैं इस वाले में, n की वैल्यू कितनी रख दे 14, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू 14 माइनस 2, तो 42 माइनस 2 40 आ गया x इक्वल टू। समझे कि नहीं बेटा, कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, है ना। ऐसे ही बनाना है बेटा, और आपको तुरंत कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 मार्क्स के हैं तो 5, 4 मार्क्स के हैं तो 4। ठीक है बेटा, कैसे क्वेश्चन बनाना है समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मान लेते हैं यदि क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively.
मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है, तो यानी T2 की वैल्यू 14 है एंड T3 की वैल्यू 18 है, क्योंकि जो पहले आएगा रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो पहले आया वही उसकी वैल्यू, जो बाद में आया उसकी वैल्यू, है ना, करेक्ट। तो हम जानते हैं T2 और T3 की वैल्यू गिवन है, यानी A+2 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 14। इसका मतलब हो गया सर A+D की वैल्यू है 14, और इसमें करेंगे तो A+3 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 18, यानी A+2D की वैल्यू है 18। अब यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों को दो इक्वेशन मिला है, A+D = 14 और दूसरा इक्वेशन मिला A+2D = 18, तो दोनों को एक साइड लिख लेते हैं। अब हमको सॉल्व करना है, तो हम देख रहे हैं A के आगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, प्लस प्लस है, सेम साइन, तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। D इसके आगे कुछ नहीं तो 1D, 1D में से 2D गया तो -D = 14 - 18 -4, तो D की वैल्यू क्या आ गई 4। जैसे D की वैल्यू 4 आई तो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ऑप्ट आउट कर लेंगे, तो लिखेंगे ऑन putting the value of D in equation 1 we get, इन दोनों में से किसी को भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, तो ये क्या था A+D = 14, तो D की जगह रखना चाहिए 14, है कि नहीं, 4 रखना चाहिए, तो 4 रख दिया, तो A = क्या होगा 14 - 4, तो सर A = आ गया 10, है ना। A मिल गया सर, D मिल गया, हमको फाइंड आउट करना था सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी S51 की वैल्यू, S51, और हम जानते हैं Sn = फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी मैं डिफरेंट बताया वो सब भी इंपॉर्टेंट है। तो S51 यहाँ पे 51, तो यहाँ भी 51 और यहाँ भी 51, यस सर, तो यानी 51/2 × 2a + 51 - 1 × d, यानी सर ये हो गया 51/2 × 2, a की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 10 + 50 × d की वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं 4, तो ये होगा सर 51/2 × 20 + 200। सर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 51/2 × 220 कैंसिल आउट करने सर आता है ना, तो ये हो गया सर 5610, S51, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म की वैल्यू आ गई 5610, समझे कि नहीं, समझ में आया। यदि बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो कम से कम 4 या 5 मार्क्स में आएगा। ध्यान रहे, ध्यान पूर्वक बनाना है बेटा, घबराने की बात थोड़ी सी भी नहीं सोचनी है, आराम से बनाना है। फॉर्मूला आपको पहले से पता है, आराम से फॉर्मूला लिखना है, आराम से बनाना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। और यदि आपसे बन रहा है क्वेश्चन अपने से तो आप कमेंट में लिख कर बताएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़िए बेटा, और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा बेटा, ट्रस्ट में। केवल वीडियो को, हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, यदि समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।